सम्मानित भाइयों, आप सबने इस धरने के बारे में चर्चा की और धरना बताने का काम किया। ये धरना आज क्यों किया जा रहा है और धरना में मुख्य बातें क्या। सबसे पहले आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा किसान, जो हमारी आत्मा है, हमारे देश की ऋण है, सबसे ज्यादा परेशान है। मुझे जानकारी है तमाम लोगों ने, उन्होंने अपने खेत को नहीं बोया। तमाम ऐसे लोग मिले, खेत उनका खाली पड़ा था। मैंने पूछा, आपने खेत में धान क्यों नहीं बोया? उन्होंने कहा क्या करें, रखवाली नहीं हो पाती, इसलिए मेरा 25 बीघा खेत था। तो जो खेत खड़ा है और जो खेत में धान लगा है, अफसोस के साथ कर रहा है कि आज हमारे किसान की रात, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसकी रात बाल बच्चों के साथ नहीं बीत रही है, उसकी रात बीत रही है सांडों को रखाने के लिए खेतों में। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बरसात हो, ये बड़ी समस्या है। योग तो इस समस्या को लेकर मैंने लगातार तहसील में, ब्लॉक में, मुख्यालय पर धरना दिया था और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी को, इस प्रदेश के और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन मिल गया था। लेकिन ये सब बेसर रहा और विधानसभा में भी जब आपने मुझे चुनाव जिता कर भेजा तो विधानसभा में भी मैंने उठाया। यहां तक कि जब विधानसभा की बैठक होती है जिसमें विधायक और एमएलसी और महामहिम राज्यपाल संबोधित करते हैं, उस समय समाजवादी पार्टी की 50 विधायकों ने ये सांड जो है वो सांड की तख्ती दिखाया। इससे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देव प्रसाद जी पता नहीं सांड कहां सुनाए हैं। मैंने कहा माननीय सांड कहीं बाहर के नहीं है, ये सांड आपके राज्य के हैं। ये सांड फसल भी चलते हैं और लोगों का खून पीते हैं और आपके राज्य में कम से कम 5000 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 52 लोगों को मारा है। उनका नाम, उनके जात, उनकी तारीख, उनकी उम्र मैं आपको दे रहा हूं और मांग कर रहा हूं जो 5000 के किसान किसानों ने मारा है, उनके भूतल सुरक्षित परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए देने का काम करें। और ये भी आज घोषणा करिए इस प्रदेश के किसानों की सांडों से बचाने के लिए खेती, हमारा जानवरों से किसानों की खेती बचाने के लिए आपके उपाय क्या है, आपकी योजना क्या है। माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब जवाब नहीं दे पाए और उनके एक मंत्री है पशुपालन की खड़े हो कहा बाबा जोगीनाथ जी ने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। मैंने कहा बता दो भाई कौन अच्छा इंतजाम। इन गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। हमने कहा गौशालाओं की हालत बहुत खराब है, वो गौशाला देख लो। हमारी गाय गौशाला में बंद रहे जानवर, उनको पानी नहीं है, उनको हड़ताल नहीं है, उनको खाना नहीं है, चढ़ा नहीं है, बीमार है तो दवाई नहीं है और मर जाते हैं तो उनके लिए जेसीबी खड़ी रहती है
वहीं पर उसको कर ली है। और अफसोस की बात है, ये चिंता का बात है, इस सरकार के लिए चिंता का बात है कि जिस देश का, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु सन्यासी हो और उस राज्य में हमारी गाय, जिसको हम माता कहते हो, पानी बगल मर जाए, व्यापार से मर जाए, जाड़े में मर जाए, गर्मी मर जाए, इस सरकार को चुल्लू भर में पानी में डूब कर मर जाना चाहिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस समस्या को लेकर आप धरने को बैठे हैं। हालांकि धरना तो तहसील में था, लेकिन दबाव में आकर हमारे एसडीएम ने धरना देने से हमारे अध्यक्ष जी को मना कर दिया। लेकिन ये विचारधारा को समाजवादी पार्टी आंदोलन से कोख से निकली हुई पार्टी है, इसको स्थान चेंज करके कार्यक्रम को रोक नहीं सकते हो। ये विचारधारा का सवाल है, किसानों का सवाल है। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर तमाम लोगों की बेशुमार कीमती जमीन ली जा रही है। इसके संबंध में मैं कई बार गया भी था, लोगों की समस्याएं सुना भी था, हमने उनको आश्वासन दिया ये समस्या है। और दूसरी है, हमने हरिंदीनगंज में ITI कॉलेज खुलवाया सरकारी राजकीय, और बनके तैयार हो गया है, लेकिन इस सरकार ने इसको निजी हाथों में दिया। ये सवाल है धरने पर बैठे हुए लोगों के सामने, ये भी सवाल है, हम उसको सरकारी छूट देना चाहते हैं। और इसी तरह से परसवा में राजकीय डिग्री कॉलेज, बालिका महाविद्यालय मंजूर करा, बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके स्वरूप को बदल दिया है। राजकीय महिला महाविद्यालय के स्वरूप को बदल दिया है और बदल के कर दिया है कि इसका प्रबंधन अवध विश्वविद्यालय करेगा। अवध विश्वविद्यालय के डीसी साहब के पास समय नहीं है अपना यूनिवर्सिटी देखने का, हमारे गांव गांव में कैसे देखने जाएंगे। और यही नहीं, हमारे अस्पताल 6 साल तक बंद रहा, जब हम चुनाव जिताए यहाँ की जनता, फिर चालू कराया। आपका पिछड़ा में 100 सैया का अस्पताल है, 2 करोड़ की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की बड़ी है, जंग लग रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। इसी तरह कलिया का 5 साल तक बंद रहा, उसमें साल रहते थे। जब सरकार हमारी चली गई, हम विधायक आ गए तो पड़ा रहा। जब आपने फिर जिताया तो विधानसभा में आवाज उठा करके कलिया अस्पताल को फिर चालू कर। तो ये तमाम मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आज ये धरना दे रहे। ये धरना केवल आज मिल्कीपुर में नहीं, इस मामले को लेकर हम पार्लियामेंट को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि सवाल किसी एक गांव के किसान का नहीं है, ये सवाल इस देश के किसान का है। ये देश किसानों का देश है, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। इसको हम लोकसभा में भी इस समस्या को उठाएंगे। हालांकि अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया था, किसानों का संज्ञान लिया था, और उन्होंने कहा था किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, समस्या का निदान होना चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री की बात झूठी हो गई, झूठी हो गई। आज शाम को जाइए, कोई सड़क खाली नहीं है जहां सामने बैठे हैं। ये हमारे एक जगह बैठे एक
जाओ। हटाओ और भाजपा हटाओ नारे के साथ 7 तारीख दिन मंगलवार को हम क्षेत्र में जन चेतना यात्रा करेंगे और गांव लोगों को सिखाएंगे कि खेती बचाओ, शान हटाओ, राजनीति हटाओ और जान बचाओ, खेती बचाओ। ठीक है कि नहीं? तैयार हो? 16 तारीख का 7 अक्टूबर। इसके पहले अक्टूबर को धरना है जिले पर दुखीराम पासी को थाना रौराही के पुलिस ने धक्का दे दिया और धक्का यह ले दिया कि कोटे की बैठक चल रही थी 18 तारीख को और कोटा था शेड्यूल कास्ट का। उन्होंने कहा भाई ये तो कोटवा शेड्यूल कास्ट रहा है, कि सामान्य जात का कैसे हुआ? इतने पर वहां पर तैनात दरोगा ने जांच सूचक शब्द कहा और उसको धक्का मार दिया, धक्का से गिर गया, मदहोश हो गया और जाते जाते अस्पताल में मर गया। 35 साल का है, पासी बरादरी का है, दुखीराम पासी नाम है, हाजीपुर बसेनी का रहने वाला है। यहाँ की जनता ने मुझे 7 बार एमएलए बनाया था, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सालों में लोग साथ लड़ रहे हैं। अभी परसों उसके दरवाजे पर शोक सभा की, हजारों भीड़ आ गई, महिलाएं रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, गांव लोग रो रहे। तो इस बात को लेकर 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन घेराव करेंगे। ठीक है? गांव प्रचार करेंगे और जब ये लड़ाई शुरू कर दी गई तो हमारे बेटे अजीत को, जिसको आप सबने मेरी सीट पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप सबकी राय बात से एमएलए का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत यहां जब्त हो जाएगी। लगातार योगी बाबा लगे हैं, उनके दर्जनों में मिनिस्टर लगे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने जाल बनाया, झूठा किस्सा बनाया, हमारे बेटे अजीत पर FIR कर दिया जाल बनाने के लिए। लेकिन याद रखो, ये जाल जो है, ये जाल में भारतीय जनता पार्टी फंसेगी और अजीत समाजवादी पार्टी यहां से लाखों वोट से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये चुनाव अधिकारियों को बताओ, वोट कटा करके ऐसी सूची हम रख रहे हैं। 24 की सूची, 22 की सूची और जो वोट कटा हुआ सूची, इसको हाईकोर्ट में भी ले जाएंगे, चुनाव आयोग के सामने भी ले जाएंगे। ये दानदार हम बात जिन लोगों का हाथ रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में भिजाने का काम करूंगा। इसलिए अधिकारियों से भी मेरा सुझाव है कि किसी के दबाव में यहाँ पर वोट काटा न जाए, वोट देने का अधिकार सबको और न्याय संगत तरीके से संविधान प्रदत्त जो उनका अधिकार है वही करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञापन तैयार है, ज्ञापन को